तो हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे। और बच्चे, क्लास पूरा 1.5 मिनट लेट है, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो एवरेज की आपकी क्लास नंबर 2 शुरू होने वाली है। कल एवरेज की फर्स्ट क्लास थी, बहुत बेसिक हम लोगों ने पढ़ा। बहुत बेसिक इन द सेंस, कल हमने सीखा कि एवरेज का मतलब क्या है, क्या डेफिनेशन होती है, क्या डेफिनेशन के थ्रू हम सवालों को करते हैं। कि बेसिक मेथड क्या होता है कि अगर मैं कहूँ एवरेज औसत बराबर होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। डेविएशन मेथड भी देखा हमने, कि बेसिक मेथड भी सीखा। आज की क्लास भी आपकी बेसिक सवालों पर ही रहेगी, है ना? क्योंकि एवरेज में इजी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इजी क्वेश्चन की जो वैरायटी है ना, वो बहुत ज्यादा है। एवरेज बहुत आसान टॉपिक है। जो थोड़े से मॉडरेट और अच्छे लेवल के सवाल हैं, उनके टाइप और क्वांटिटी एवरेज में कम है। तो पहले पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जितना भी इजी वाला पार्ट है एवरेज का, वो सारा कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैंने जितने भी इजी टाइप के सवाल बन सकते हैं, वन लाइनर, टू लाइनर, वो सारे सवालों को मैंने रखा है। वन लाइनर, टू लाइनर का मतलब है कि जो एक लाइन है, दो लाइन में सवाल खत्म हो जाते हैं, तो पहले उनको कंप्लीट कर लेंगे, फिर थोड़े से आगे चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने पहले हाई लेवल पढ़ा, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। तो वो कॉस थीटा का ग्राफ हमको नहीं बनाना है ना? कल की सीट में क्वेश्चन नंबर 2 गलत लगा सर, ठीक है मयंक भाई, मैं एक बार चेक करा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही है? बिल्कुल गुड। हाँ, ओके। चलो भाई, एक होमवर्क दिया था कल मैंने आपको, यही दिया था, ये करा दिया था। ये ए बी सी का औसत 65 है, ए और बी का इतना है, ए और सी का इतना है, तो ए का वजन क्या होगा? ये होमवर्क दिया था शायद मैंने आपको। तो क्या उत्तर आया था, एक बार बताएंगे इसका? चलेंगे, आज बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के सवाल हैं, होंगे आज आसान ही। ओके। ए बी सी का औसत वजन, देखो जहां भी आपको औसत दिखे, योग तुरंत दिमाग में आना चाहिए। कल यही बताया गया था पूरी क्लास में कि अगर ए बी सी कितनी संख्या है, 3, अगर 3 संख्या का औसत 65 है, तो योग क्या होगा? ए और बी का औसत अगर 63.5 है, तो योग क्या होगा? ए और सी का औसत अगर इतना है, तो योग क्या होगा? योग अगर आप निकाल लेते हैं, तो फिर समीकरण वगैरह को एडजस्ट करके अपना आंसर आप आराम से बता देते हैं। देखो, अगर मैं आपसे कहूं ए बी सी का औसत 65 है, तो बच्चे ए बी सी का योग कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। आप कहेंगे सर 65 गुणा 3। गुणा 3 क्यों किया है? क्योंकि अगर मुझे योग चाहिए, तो मैं औसत को नंबर ऑफ टर्म से गुणा करता हूं। औसत है 65, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3, तो 65 गुणा 3, 6 तिया 18, 5 तिया 15, यानी कि 195। 3 संख्याओं का योग मिला। ऐसे ही ए और बी का औसत अगर इतना है, तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा? ए प्लस बी, यानी कि 63.5 इंटू 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7, तो छिके 12, 127। ऐसे ही ए और सी का औसत अगर इतना है, तो ए और सी का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 67.5 इंटू 2, तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 छिक्के 12 और 1 13, 135 ये हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? इतना तो हमने सवालों से लिखा, इसके आगे क्या? सोचो, क्या किया जा सकता है इसमें? हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, हमारे पास a प्लस बी और a प्लस सी है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं, अभी ऊपर वाले से मतलब नहीं है, अभी जस्ट मैं इनको जोड़ रहा हूं, तो a तो 2 बार आया है, a प्लस ए प्लस बी प्लस सी। मैंने सबको जोड़ा है, तो a 2 बार है, प्लस बी प्लस सी। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? इसको और इसको, 7 और 5 12, 3 2 5 और 1 6, 1 और 1 2, 262। अब अगर मैं यहां से a प्लस बी प्लस सी देखूं, तो मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी तो 195 है।
तो a प्लस 195 बराबर 262। तो यहां से a कितना आ गया 262 माइनस 195। तो 12 में से 5 गए 7 और 25 में से 19 गए 6। कितना आ जाएगा 67। अगर आपसे कहे C कितना है या B कितना है तो आप आराम से बता सकते हो। भाई अगर मैं आपसे कहने लगूं B कितना है तो आपको पता चला A अगर 67 है तो यहां पर रख दो A का मान, B मिल जाएगा। आपसे कहे C कितना है तो A की वैल्यू यहां पर रख दो, C मिल जाएगा। A पूछा है तो 67 आपका आंसर है। ओके, बिल्कुल ठीक है। ये तो आसान सवाल था, जस्ट मल्टीप्लीकेशन पर था। ये सवाल पे आओ। मैं फिर से बता देता हूं, आज की क्लास भी आपकी इजी सवालों पर रहेगी। पहली क्लास भी इजी थी, आज भी इजी सवालों पर रहेगी। लेवल में आपका मतलब जितना भी इजी वाला पार्ट है ना, पहली 2 क्लास में कंप्लीट करना चाहता हूं, 2-2.5 क्लास में। और मैंने शुरू में बताया आज आके कि एवरेज में 80% क्वेश्चन ईजी है। तो ईजी वाला पार्ट कंप्लीट करके फिर जिस लेवल तक एग्जामिनर जा सकता है उससे भी 2 लेवल ऊपर तक हम करेंगे, तब एवरेज से बाहर निकलेंगे। उसकी चिंता आप मत करो। ए संख्याओं का औसत बी स्क्वायर है, बी संख्याओं का औसत ए स्क्वायर है। एक साथ लेने पर सभी संख्याओं का औसत क्या होगा बताओ। बस याद रखना है, योग बराबर होता है औसत गुणा युग्मों की संख्या। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो बिल्कुल। भाई a प्लस बी का यहां पे रखो, c आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर c यहां पर रखोगे a आ जाए। यार एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मुझे खुशी होती है कि जब आप नया नया तरीका बताते हो कि सर ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब आपका दिमाग काम करता है अच्छी तरीके से, अच्छे वे में आप चीजों को एक्सप्लोर करते हो, करना भी चाहिए। a संख्याओं का औसत अगर b स्क्वायर है, बच्चे संख्या कितनी है a, औसत कितना है b स्क्वायर। तो अगर मैं इनका योग पूछूं, अगर मैं a संख्याओं का योग पूछूं, a संख्याओं का योग, तो मैं कहूंगा संख्या है a और औसत है b स्क्वायर, तो योग हो जाएगा ए बी स्क्वायर। भाई मैंने संख्या को औसत से गुणा कर दिया। ऐसे ही बी संख्याओं का औसत, भाई उसने बोला द एवरेज ऑफ ए नंबर्स इज बी स्क्वायर एंड द एवरेज ऑफ बी नंबर इज ए स्क्वायर, बी नंबर इज ए स्क्वायर। तो अगर मैं बी संख्याओं का योग यानी कि सम पूछूंगा तो मैं कहूंगा कि भाई संख्या कितनी है बी और औसत कितना है ए स्क्वायर, तो योग आ जाएगा बी ए स्क्वायर। ओके ठीक है। अब यहां कुल योग बताओ, टोटल सम। टोटल सम कितना है अगर मैं कुल योग की बात करूंगा तो कुल योग आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। ये कुल योग आ गया। भाई ए संख्या का योग, ए संख्या का सम, बी का सम और टोटल सम, टोटल सम ये आ गया। अब अगर मुझे एवरेज चाहिए, टोटल एवरेज चाहिए मुझे, तो कुल योग मेरे पास कितना है ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर और टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है ए और बी। भाई ए संख्या और बी संख्या, तो मैं योग को संख्या से डिवाइड करता हूं अगर औसत चाहिए होता है। योग मेरे पास ये रहा, संख्या कितनी है ए प्लस बी। यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं बच्चे, यहां से ए बी कॉमन ले सकता हूं। अगर मैंने यहां से ए बी कॉमन लिया तो यहां तो बी बचा, ए बी कॉमन लिया तो ए बचा, ए प्लस बी ये गया। आपका आंसर कितना आ गया ए बी, और आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है ए बी, है ना। वो गलती से सी टाइप हो गया इसके आगे। आपका क्या आंसर आएगा ए बी। कुछ नहीं करना था, हाँ ओके। क्या करना है, पहले तो ए संख्या का एवरेज दिया हुआ है बी स्क्वायर, तो ए का सम देखा हमने, गुणा कर दिया संख्या को एवरेज से। फिर उसने बोला है बी संख्याओं का एवरेज है ए स्क्वायर, तो संख्या को एवरेज से गुणा कर दिया बी ए स्क्वायर। टोटल सम निकाला, टोटल सम इन दोनों को जोड़ दिया। और अगर मुझे एवरेज निकालना है सभी का, तो सभी का एवरेज के लिए सभी का योग कर दिया और बटे सभी संख्या कितनी है ए प्लस बी। यहां से ए बी कॉमन ले लिया
तो b बचा और a स्क्वायर का a बचा, a प्लस बी से a प्लस बी गया, आपका जो आंसर है कितना आ गया, ए बी। नेक्स्ट आ जाओ, करो। आज बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आपको, लंबा नहीं लेकर जाऊंगा। 8:20 तक क्लास कम से कम चलेगी आज, क्योंकि बहुत सारे सवाल कराने हैं, छोटे छोटे बहुत सारे। भाई सवाल है, कमलेश, विमला और आलोक, 3 लोग हैं, इनकी औसत ऊंचाई है 120, एवरेज है। यदि कमलेश और विमला की औसत ऊंचाई 125 है तो आलोक की ऊंचाई बताओ। बिल्कुल जीरो सवाल है, ये कह दो जीरो सवाल है, जीरो का नेगेटिव भी बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना आसान सवाल है। भाई कौन कौन, कमलेश, विमला और आलोक, अगर इनका औसत दिया है, अगर मैं इनका योग आपसे पूछूं, कमलेश प्लस विमलेश या विमला प्लस आलोक, 3 लोग हैं और इनका एवरेज अगर 120 है तो 3 लोगों का सम कितना होगा, 3 लोगों का सम होगा बच्चे कितना, 120 गुणा 3, यानी कि 3 लोगों का सम हो जाएगा 360, है ना। 3 लोग है ना, कमलेश, विमला और आलोक, एवरेज 120 है। तो अगर मुझे सम निकालना हो तो मैं एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से गुणा करता हूं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3, 3 पर्सन है। अब उसने कहा कमलेश और विमला का औसत 125 है, अगर मैं कमलेश और विमला का योग पूछूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 125 गुणा 2, क्योंकि यहां केवल 2 लोगों की ही बात कर रहा है, तो हो जाएगा 250। अब मुझसे पूछा क्या है, आलोक, तो कमलेश और विमला का जो आपके पास 250 आया उसको यहां पर रख दो। भाई 250 प्लस आलोक बराबर 360, तो यहां से आलोक कितना आ गया, 360 माइनस 250, 110, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ये सवाल पे आओ, हर वैरायटी का सवाल जितना जो भी आसान लेवल का है एवरेज में, वो सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा आज की क्लास में। कल का थोड़ा बहुत पार्ट जा सकता है, कल से फिर हम जो विजुअलाइजेशन, एवरेज में विजुअलाइजेशन यानी कि थोड़ा सा बिना पेन उठाए वाले सवाल बहुत सारे हैं एवरेज में, जिनको हम बिना पेन उठाए सवाल की लैंग्वेज को पढ़ के करेंगे, वो सवाल कल से मैं शुरुआत कर दूंगा उनकी। एवरेज में बहुत सारे ऐसे टाइप हैं जिनमें हम ऐसे सवाल को देखेंगे और यहीं पर दिमाग लगाएंगे और आंसर आ जाएगा, बहुत कम जरूरत पड़ेगी पेन उठाने की। 24 संख्याओं का औसत 26 है, पहली 15 का औसत 23 है, अंतिम 8 का औसत 33 है, तो 16वीं संख्या बताओ क्या होगी, बताओ। देखो 24 संख्याओं का औसत है 26, औसत दिया है, योग निकालूं, 24 संख्या है, औसत है 26, डेविएशन से नहीं करेंगे, अब बेसिक मेथड से ही चलेंगे। 24 संख्या का औसत है 26, तो 24 का योग कितना हो जाएगा, 24 का योग हो जाएगा 24 गुणा 26। भाई संख्या को मैंने औसत से गुणा कर दिया, 24 छिक्के 144, 24 दूनी 48, 48 और 14 कितना होता है, 62। अब ये तो हो गया 24 संख्या का योग। अब इन 24 में से भी उसने बांट दिया अलग अलग, उसने कहा इनमें पहली 15 संख्या का औसत 23 है, इन 24 में से ही, टोटल मेरे पास 24 संख्या है, 24 का औसत 26 है, ओके। उसने कहा इनमें से पहली 15 का औसत 23 है, तो बच्चे पहली 15 का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुणा 23, 15 3 45, 15 दूनी 30 और 4 34, तो ये हो गया पहली 15 का योग। अगर मैं कहूं अंतिम 8 का औसत कितना है, 33, तो अंतिम 8 का योग कितना हो जाएगा, 8 गुणा 33, तो 8 तिया 24, 2 8 तिया 24 और 2 26। अब बच्चे एक बात बताओ, मेरे पास संख्या कितनी है, 24, सवाल ने बोला है 24 संख्या है। अब इन 24 में
इन 24 में से भी 15 और 8 की मैं बात कर चुका हूं, 15 और 8 23 कर चुका हूं ना। बची कौन सी संख्या? एक संख्या बची है और वही आपसे पूछा है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं, 15 और 8 23 संख्या का योग जोड़ लूं, तो 5 और 4 9, 6 और 4 10, 3 2 5, और जो इन दोनों का योग आया है इसे 624 में से घटा दो, तो जो संख्या हमारे पास नहीं है वो आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि बच्चे ये तो 24 संख्या का योग है और ये 15 और 8 23 का योग है। तो अगर 24 के योग में से 15 का योग माइनस कर दूं, यानी कि 624 में से 509 माइनस कर दूं, तो 14 में से 9 गए, कितना आएगा? 5। क्या कुछ गड़बड़ किया है? अच्छा ये 6 आएगा, सॉरी ये 6 आएगा, 6 आएगा। तो ये 609 माइनस करना है, तो कितना जाएगा आपका? 15। तो 16वीं संख्या कितनी आ जाएगी? 16वीं संख्या आ जाएगी 15। ठीक है, चलो डेविएशन से, एक बच्चा कह रहा सर एक बार डेविएशन से देख लो, अगर बन जाए बात तो बनाते हैं डेविएशन से। देखो भाई, पहली 15 संख्या का औसत कितना है? 15 का औसत है 23। अंतिम 8 का औसत कितना है? 33। एक संख्या अब भी गायब है मेरे पास और वो बतानी है मुझे। मैंने क्या कहा? देखना सामने, 15 संख्या का औसत 23, 8 संख्या का औसत 33, एक गायब है, और इन सभी का औसत कितना है? 26। इन सभी संख्याओं का औसत कितना है? 26। अब मैंने कल आपको बताया था कि एवरेज पर कुर्सी डाल के बैठ जाओ। ये एवरेज 26 है, इसके ऊपर कुर्सी डाल के बैठ गए। आपने देखा ये 26 से कम है या ज्यादा है? सर कम है। कितना? 3 कम है। 3 कम है ना भाई, मुझे इसके ऊपर कुर्सी डाल के देखना है बस। एवरेज पर बैठ गया, देखा 23 तो कम है, माइनस लगा दो। और कितनी संख्या है? 15, तो 15 से गुणा कर दो। तो अगर औसत में 3 कम है तो योग में कितना कम होगा? 45। ऐसे ही इसको देखो, अरे ये तो ज्यादा है, प्लस का 7 है ना। कितना ज्यादा है? प्लस का 7। और कितनी संख्या ऊपर? 8 पर। 8 सत्ते 56 प्लस का। अगर ओवरऑल में देखूं, ओवरऑल आएगा 56 में से 45, प्लस का 56 है, 45 माइनस का है, तो कितना आएगा आपका? 6 और 5 11, प्लस का 11। और अगर इधर प्लस का 11 है तो जो संख्या गायब है वो होगा माइनस का 11। वो कितना होगा? माइनस का 11। और कितनी संख्या है? केवल एक संख्या है, तो डिवाइड बाई 1 कर दो, यानी कि मुझे माइनस का 11 करना पड़ेगा। तो ये संख्या आ जाएगी 26 माइनस 11, यानी कि 15। ये होता है डेविएशन। ओके, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर है? ये डेविएशन से कल बताया था मैंने कि हम यहां प्लस को माइनस में क्यों करते हैं? ताकि जो नेट डेविएशन है वो जीरो हो। वो जीरो होगा तभी ये 26 का 26 रहेगा। अगर ये माइनस नहीं करेंगे, नेट डेविएशन चेंज हो जाएगा, तो यहां इफेक्ट पड़ेगा। यहां इफेक्ट ना पड़े, ये ओवरऑल जीरो करना पड़ता है। ये प्लस का 11 आया है इन दोनों से विचलन, तो इधर माइनस का 11 करना पड़ेगा। यहां माइनस का आता, इधर प्लस का करते। आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, या तो ये या फिर ये। नेक्स्ट आ जाओ, ये बताओ जल्दी से क्या होगा। मुझे लग रहा है आपको डेविएशन पसंद आ रहा है, ये चैप्टर मेथड। गुड यार, बढ़िया है। अगर डेविएशन पसंद आ रहा है तो मेरा भी फेवरेट मेथड डेविएशन ही है। मैंने तो चेंज कर दिया बच्चों के लिए बेसिक मेथड। क्या सर हम कमलेश का ज्ञात कर सकते हैं? क्या ज्ञात करना है कमलेश का? कहाँ कमलेश? कौन कमलेश? अच्छा, सवाल में। यार कहाँ तुम सो के जागते हो? कैसे कमलेश का ज्ञात कर सकते हो? भाई कमलेश का ज्ञात नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि कमलेश और बिमला दोनों एक साथ हैं। इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है हमारे पास, इन दोनों के बीच में। तो कमलेश का ज्ञात नहीं कर सकते हम। एक डिवाइड इसीलिए किया बच्चे, क्योंकि यहां पर हम जो डेविएशन देख रहे हैं ना, 45 और 56, ये योग में डेविएशन है। योग में, तो अगर इधर योग में प्लस का 11 डेविएशन है, तो इधर माइनस का 11 होगा योग में डेविएशन। और औसत में डेविएशन कितना होगा? तो उसके लिए योग बटे संख्या करना पड़ता है। संख्या कितनी है? 1।
एक ही संख्या है तो एक से डिवाइड इसीलिए किया कि औसत में इतना डेविएशन आएगा। तो 26 में से 11 गया तो 15 वो संख्या होगी। आओ इस सवाल पे। यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 का औसत 19 है, अंतिम 17 इतना है। आप बेसिक से करो, आप डेविएशन से करो, आपकी मर्जी है भाई। 35 का औसत अगर 22 है तो 35 का योग कितना हो जाएगा? 35 गुणा 22, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 और 7 77, 770 ये 35 का योग आ गया। अब उसने कहा कि प्रथम 17 का औसत 19 है, तो प्रथम 17 का योग कितना हो जाएगा? 17 निम्मा 153, 17 एकम 17 और 15 कितना होता है? 32। यस। उसने कहा अंतिम 17 का औसत 20 है, अंतिम 17 का औसत 20 है, तो योग कितना हो जाएगा? 340। मेरे पास थी संख्या 35, मैंने बात करी 17 और 17 केवल 34 संख्याओं की, एक संख्या अब भी गायब है। तो वो संख्या अगर मुझे निकालनी है 18वीं संख्या, 18वीं संख्या क्या आएगी? पहले इनका योग करो, 3 4 2 6, 3 और 3 6, उठाकर इसमें से माइनस कर दो, 663। भाई 10 में से 3 गया 7, 6 में से 6 गए 0, कितना आ गया? 107। डेविएशन से भी कर लोगे ना अब तो आप देख लो। डेविएशन से क्या कह रहा है? पहली 17 का औसत कितना है? 19, अंतिम 17 का औसत कितना है? 20, 17 और 17 34, एक संख्या और बची वो निकालनी है। और टोटल 35, 17 17 34 और एक 35 का औसत कितना है? 22। इस औसत पे कुर्सी डाल के बैठ जाओ, देखो 19 कम है या ज्यादा है? सर कम है। कितना कम है? 3 कम है। और ये तो औसत में कम है 3, योग में कितना कम हो जाएगा? 17 से गुणा कर दो, -51। यहां देखो ये भी कम है, कितना? 2, 17 से गुणा करेंगे -34। तो बच्चे एक बात बताओ, टोटल -51 और -34 कितना है? 4 और 1 5, और 5 3 8। ठीक है, माइनस का इधर -85 है तो इधर +85 हो जाएगा। तो नेट डेविएशन 0 करना है हमें, है ना? तो ये -85, ये +85, एक संख्या पर है, योग में 85 का डेविएशन है, तो औसत में कितना होगा? योग बटे संख्या कर दो, आपकी जो संख्या आ जाएगी 22 और ये प्लस का 85, 107। ये बढ़िया सवाल है यार। एक रहा सर, सीजीएल की तैयारी करने के लिए चश्मा पहनना जरूरी है क्या? ये कैसा सवाल है? मतलब आपने जितने भी लोग सीजीएल की तैयारी वाले देखे चश्मे पहने होते हैं, ये चश्मे पहनने से पढ़े लिखे लगते हैं। चश्मा मुझे अब लगा है, जब मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था उस टाइम मुझे चश्मा नहीं था, अब लगा है चश्मा पिछले 2 साल से। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक टीम द्वारा 7 पारियों में बनाए गए औसत 15 हैं। टीम ने 7वीं पारी में 21 रन बनाए, तो 6 पारियों में औसत रन कितने थे? 6 पारियों में औसत रन कितने थे? देखो, अगर 7 पारियों के एवरेज है 15, तो 7 पारियों का योग कितना हो जाएगा? अगर 7 पारियों के औसत है 15, तो 7 पारियों का योग हो जाएगा 15 सत्ते 105। यस और नो? यस। उसने कहा 7वीं पारी में बनाए हैं 21। 7वीं पारी यानी कि केवल एक पारी की बात कर रहा है। 7वीं पारी यानी कि एक पारी का कितना है? 21। तो एक पारी का कितना है उसका? 7वीं पारी का 21। अब उसने कहा 6 पारी का औसत बताना है। बच्चे 6 पारी का योग बता दो पहले तो। आपने यहां पे निकाला 7 पारी का योग, एक पारी में 21, तो अगर मैं 6 का योग आपसे पूछूं, 6 का सम पूछूं, तो आप कहेंगे सर 105 माइनस 21, 5 में से 1 गया 4, 10 में से 2 गए 8, तो सर 6 पारी का सम आ गया 84। ये तो 6 का सम आया है। अगर मुझे 6 का औसत पता करना है तो बच्चे क्या करते हैं? योग को संख्या से डिवाइड कर देते हैं। 84 और डिवाइडेड बाई कितनी पारी है? 6, तो कितना आंसर आ जाएगा? 14। तो 6 पारी का औसत कितना आ गया? 14।
डेविएशन देख लो भाई, 7 पारी का औसत 15 है, 7वीं पारी में 21 बनाए हैं, 6 पारी का पूछा है, 7वीं पारी यानी कि केवल एक पारी में कितना बनाया है 21, तो भैया टोटल 7 पारी का कितना है 15। इस 15 पे कुर्सी डाल के बैठ जाओ और देखो 15 से ज्यादा है या कम है। आपने देखा सर 15 से तो ज्यादा है, 15 से तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है प्लस का 6, प्लस का 6, और कितनी संख्याओं पर, केवल एक संख्या पर। तो अगर इधर प्लस का 6 है तो इधर कितना हो जाएगा माइनस का 6, तो 15 में से 6 गए कितना 9। एक सेकेंड, 7 पारियों का औसत 15 है, 15 से ज्यादा है 6, एक पारी पर, इधर हो जाएगा माइनस का 6, और माइनस का 6 योग में है। अगर मैं कहूं औसत में तो कितने से डिवाइड करूंगा, कितनी पारियां हैं 6, इसीलिए मैं डिवाइड कर रहा था वहां 1 को, ताकि आप यहां समझो कि अगर योग में 6 की कमी है तो औसत में कितने की कमी होगी, 6 डिवाइड बाई 6, संख्या से, पारियों की संख्या से डिवाइड करना है, तो माइनस का 1, तो 15 माइनस 1 कितना आ गया 14, तो 6 पारियों का औसत कितना हो जाएगा 14। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, ये बताओ, सवाल है 6 संख्याओं में से पहली 5 का योग जो है वो छठी का 7 गुना है। भाई वाह, बहुत बढ़िया। उनका औसत 136 है, तो छठी संख्या क्या होगी, छठी संख्या क्या होगी, बताओ जल्दी जल्दी, अब स्पीड बनाओ भाई। छह संख्याओं में से पहली 5 का योग छठी का 7 गुना है, और 6 जो है संख्या उनका औसत 136 है। अगर मैं कहूं 6 संख्या है मेरे पास ए बी सी डी ई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और प्लस एफ, ये 6 संख्या है मेरे पास। अगर इनका औसत 136 है 6 संख्याओं का, तो बच्चे 6 का योग कितना हो जाएगा 136 गुणा 6, भाई 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, 6 एकम 6 और 2 8, सही किया है, सही है। तो 6 संख्या का योग कितना आ गया 816, पहली बात। फिर उसने कहा कि भैया इनमें से जो पहली 5 का योग है ना, जो पहली 5 का योग है वो छठी का 7 गुना है। यानी कि मैं यहीं पर अगर देखूं तो पहली 5 का योग कितना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और ये छठी संख्या का 7 गुना, छठी संख्या है एफ। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई को मैं लिख सकता हूं क्या 7f, यहीं पर लिख सकता हूं क्या नहीं, आप खुद देखो। उसने बोला है कि जो पहली 5 का योग है वो छठी का 7 गुना है, यानी कि पहली 5 का योग हो गया ये ई तक, और ये क्या हो जाएगा छठी संख्या का 7 गुना 7f, यानी कि आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई को 7f लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। तो यहां कितना बन जाएगा 7f प्लस f कितना हो गया 8f बराबर 816। बच्चे यहां से f कितना आ गया, छठी संख्या क्या आ गई 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और ये आपका आंसर है। आपसे अगर कहे पहली संख्या बताओ या दूसरी बताओ या तीसरी बताओ या चौथी बताओ या पांचवी बताओ, इनमें से अलग अलग किसी भी संख्या की वैल्यू आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। ये कंबाइन है 5 संख्या, और उनको उसने बोला है कि वो छठी का 7 गुना है। छठी संख्या f है, यानी कि पहली 5 का योग को मैं लिख सकता हूं 7f, और इसको लिखा 7f और f 8f बराबर 816, तो छठी आ गई 102। बस केवल छठी संख्या की ही वैल्यू आप बता सकते हो, जो 5 संख्या है उनमें से किसी की वैल्यू आप नहीं पता कर सकते, क्योंकि उनमें इंटरनल रिलेशन उसने नहीं दिया है, उसने इंटरनल रिलेशन नहीं दिया है। ओके, 8 कहां से आए बच्चे, 7f तो ये हो गया पहली 5 को लिखा, और 1f ये था, तो 7 और 1 कितना है 8f ही तो हुआ।
आगे चलें। नेक्स्ट ये बताओ, कितनी बार कॉपी पेस्ट कर दे? दिनेश भाई बताओ क्या बात है। बताओ भाई जल्दी से इसका उत्तर, वेट कर रहा हूं मैं आपका। तीस, 40, देखें, देखो उसने कहा चार पदों का औसत है 30 और पहला पद शेष पदों के योग का 1/3 है। सवाल कर रहा है कि द एवरेज ऑफ 4 टर्म्स इज 30 एंड द फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स। और फिर कहा उसने व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। देखो चार पद बोले हैं, चार पद ले लें क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी। मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको बताऊंगा, पहले बेसिक देख लो। उसने चार पद बोले हैं, मैंने ए बी सी डी ले लिया। उसने कहा इनका औसत है 30। बच्चे अगर इनका औसत 30 है तो क्या इनका योग पता कर सकता हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो आप कहेंगे सर 30 औसत है चार संख्याओं का, तो योग हो जाएगा 120। 120 हो जाएगा सम चार संख्याओं का। फिर उसने कहा कि जो पहला पद है वो शेष पदों के योग का 1/3 है। पहला पद क्या है, ए, और शेष पदों का योग कितना है, बी प्लस सी प्लस डी। यही कहानी है। उसने कहा जो पहला पद है वो शेष पदों के योग का 1/3 है, तो जो पहला पद है वो इनके योग का 1/3 होगा। ऐसा सवाल ने बोला है। अब अगर मैं इस 3 को इधर ले आऊं तो क्या मैं ये कह सकता हूं बी प्लस सी प्लस डी बराबर 3a। कोई दिक्कत है आपको? भाई मैंने इस 3 को a से गुणा कर दिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि b प्लस सी प्लस डी जो है वो 3a के बराबर है? तो अगर b प्लस सी प्लस डी 3a के बराबर है तो क्या इस b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू को मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या 3a? पिछले सवाल की तरह ही है बिल्कुल। और ये a तो एज इट इज आ जाएगा प्लस, बस आपने क्या किया है, जो ये b प्लस सी प्लस डी है ना, इसकी जगह आपने 3a रखा है बराबर 120। तो यहां से 4a, भाई 3 और 1 4a बराबर 120। तो यहां से a कितना आ जाएगा 30। ओके। और जो बाकी टर्म्स हैं a की वैल्यू तो आपने निकाल ली, लेकिन अगर आपसे मैं कहूं b क्या होगा, c क्या होगा, d क्या होगा, कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनके बीच का रिलेशन हमें नहीं पता है कि b का c से क्या रिलेशन है, c का d से क्या है, या फिर b का d से क्या है। एक और तरीका बताऊं इस सवाल को करने का, थोड़ा सा सवाल देखकर ही आप समझ सकते हो। चलो देखते हैं क्या तरीका हो सकता है। भाई तरीका ये हो सकता है, आप एक बार सवाल को फिर से पढ़ो। एक बार अगर सवाल को फिर से पढ़ें कि मैंने चयन बैच से सीजल 22 के नोट्स बनाए थे, कोई जरूरत नहीं है आप रफ कॉपी लो और प्रैक्टिस मारो, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं वहां से। कोई दिक्कत हो तो वहां से एक अलग से देख लिया करो, कुछ किसी भी नोट्स में कॉन्सेप्ट में दिक्कत है वो अलग से नोट कर लिया करो उस पीडीएफ से देखकर। लाइव क्लास में कभी नोट्स मत बनाओ मैथ्स के। आपने मुझे कभी नहीं बताया पूछने पर, क्या पूछा रहे हो आप ये बताओ आप मुझे। देखो बच्चे अगर मैं आपके यहाँ कमेंट्स पढ़ने लग गया ना सबके, तो 2 के पढ़ूंगा 10 के और आ जाएंगे, फिर उन 10 के पढ़ूंगा 50 के और आ जाएंगे। क्लास आपकी डिस्टर्ब होगी, आप ही का नुकसान है। देखो मुझे तो अपना 1.5 घंटा पास करना है, 1.5 घंटा निकालना है, आप उसे पढ़ के पास करा लो या फिर आप उसे कमेंट पढ़वा के पास करा लो। आप ही का टाइम वेस्ट होगा, मेरी कोई टाइम वेस्टेज नहीं है। मेरा तो मैं क्या करूंगा, जब मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा मैं 4 घंटे क्लास लगा दूंगा, उसका बर्डन किस पे आएगा, आपके ऊपर।
उसमें मेरा कुछ गया नहीं गया, 4 घंटे लंबी क्लास खींच दूंगा, 5 घंटे लगा दूंगा मैं, जब मेरा कोर्स मुझे कंप्लीट होते हुए नहीं दिखेगा। लेकिन मैं चाहता हूं ऐसा मैं ना करूं आपके साथ। उसके लिए आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, कमेंट पे फोकस आपको कम करना पड़ेगा, जो यहां मैं कंटेंट दे रहा हूं उस पर फोकस ज्यादा करना पड़ेगा आपको। ओके, देखो 4 पदों का जो औसत है वो 30 है, और पहला जो पद है वो शेष पदों के योग का 1/3 है। अब देखना, सवाल में इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहां पर आप मुझे बताओ, यहां से जो लाइन है ना, इस सारा खेल इसी में छिपा हुआ है, सारा खेल इसी में है कि पहले पद का जो योग है वो शेष का 1/3 है। पहले पद का जो योग है वो शेष का 1/3 है। इस 1/3 को ऐसे लिख दो यहां पर, यानी कि अगर ये शेष का योग है, अगर ये शेष का योग है तो ये पहला पद है, तो ये पहला पद है। ये सवाल कहना चाह रहा है कि उसने बोला कि पहला जो पद है वो शेष के योग का 1/3, यानी कि शेष का योग अगर 3 है तो पहला पद हो जाएगा 1, और शेष का योग और पहला पद सभी का योग कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। भाई सभी चारों पदों का योग पूछूं तो 3 और 1 4, और वो किसके बराबर है, 3 गुणा 4 यानी कि 120 के बराबर। भाई औसत 30 तो योग 120, तो 1 यूनिट का मान कितना 30, और आपसे पहला पद पूछा है वो 1 यूनिट ही है, आपका आंसर 30 आ जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी इतना लंबा चौड़ा करने की, आपने सवाल देखा और वहीं से जो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ था उसी से रिलेशन बनाया, उसी से रिलेशन बनाया ना, कि पहला जो पद है वो शेष के योग का 1/3 है, 1/3 लिखा, यानी कि ये अगर रिमेनिंग का सम है तो ये पहला हो जाएगा। टोटल सम 4 यूनिट और टोटल सम यहां से निकाला 120, 1 यूनिट का मान 30, आंसर 30 आ गया, दैट्स इट। ओके, हाँ हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो नेचुरल कमेंट है ना वो हम अलग से सेशन करेंगे। देखो जब हम अलग से सेशन करते हैं तो फिर कंप्लीट हमारा फोकस रहता है इसी चीज पे। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो बच्चे। इस बैच से मैंने पहली क्लास में ही बताया था, वनडे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। सवाल देखो एक बार, 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है, पहली संख्या अंतिम 4 के योग का 3/4 है। अब देखो यहां भी फ्रैक्शन दिखा हमें 3/4। उसने बोला कि जो पहली संख्या है वो अंतिम 4 के योग का 3/4 है, तो 3/4 को पहले यहां पर लिख दो। 3/4 मैंने यहां पर लिखा 3/4। अब उसने कहा जो पहली संख्या है वो अंतिम 4 के योग का 3/4 है, यानी कि अगर जो ये 4 यूनिट है ये क्या है, अंतिम 4 का योग। क्या है ये, अंतिम 4 का योग, अंतिम 4 का योग, तो ये पहली संख्या हो जाएगी। ऐसा सवाल ने बोला है कि जो पहली संख्या है वो अंतिम 4 के योग का 3/4 है, तो ये अंतिम 4 का योग है और ये पहली संख्या है। अगर मैं सभी का योग करूं तो मैं कहूंगा 4 और 3 7 यूनिट सभी का योग। तो भैया 5 संख्या है उनका औसत 56 है, तो 5 का योग कितना हो जाएगा, 5 गुणा 56, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 7 या 8 56, 8 पंजे 40, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 40। क्या पूछा उसने, उसने कहा कि भैया अंतिम 4 का औसत बताना है। पहले तो अंतिम 4 का योग ही पता कर लो। 1 यूनिट का मान 40, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणा 40 यानी कि 160। 160 क्या पूछा उसने, अंतिम चार का औसत। तो अंतिम 4 का योग आपने निकाला कितना भैया, 4 चौके 16, और औसत पता करना है तो औसत के लिए 4 से डिवाइड कर दो। 40। क्लियर, ये तो हो गया ये वाला मेथड। बेसिक से देखें, उसने कहा 5 संख्या है, मैं 5 संख्या कुछ मान लेता हूं, ए बी सी डी और ई, ये 5 संख्या मान ली मैंने। उसने कहा भैया इनका औसत 56 है। बच्चे अगर औसत 56 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई किसके बराबर है, 56 गुणा 5, तो 5 छंग 30, 3 5 पूरे 25, 3 28, 280।
280। अब उसने कहा कि जो पहली चार है, पहली संख्या है जो अंतिम चार के योग का 3/4 है, पहली संख्या क्या है? ए। और अंतिम चार का योग कितना है? बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। और इसका क्या है? ये 3/4। क्या है? 3/4। तो यहां से मैं क्या एक काम कर सकता हूं कि अगर मुझे b प्लस सी प्लस डी प्लस ई चाहिए तो 4 इधर आ जाएगा, 4a, और 3 नीचे आ जाएगा। क्या ये मैं कह सकता हूं b प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना है? 4/3a। इसको उठाकर यहां पे रख दो, तो a तो पहले से ही है, और इसकी जगह क्या लिखेंगे? 4a/3 बराबर कितना है? 280। देखो 3 एकम 3 और 1, 3 एकम 3 और 4, 7a/3 बराबर 280। तो 7 चौके 28 और 4 तिया 12। तो पहली संख्या कितनी आई बच्चे? 120। पहली संख्या मिली आपको 120। अब पहली संख्या तो 120 है, आपसे पहली संख्या नहीं पूछी, आपसे कहा अंतिम चार का औसत। तो पहले तो अंतिम चार का योग बता दो भैया। ए का मान अगर मैं यहां पर रखूंगा तो अंतिम चार का योग कितना आ जाएगा? 4/3 गुणा 120। 3 चौके 12, 4 चौके 16। तो जो ये 160 आया है ये तो अंतिम चार का योग आ गया। और अगर मुझे अंतिम चार का एवरेज चाहिए तो आएगा 160, और चार संख्या है तो 4 से डिवाइड कर दो, 40। ये हो गया इसका बेसिक मेथड। ठीक है, ये हो गया इसका। आप अगर चाहते हो तो इस मेथड से कि फ्रैक्शन दिया है 3/4, यानी कि पहली संख्या अगर 3 है तो अंतिम चार का योग है 4। सभी का योग अगर पता करना है तो 4 + 3 कितना होता है? 7। 7 यूनिट का मान कितना है? 56 गुणा 5। 1 यूनिट का मान 40। अंतिम चार का योग कितना हो जाएगा? 4 गुणा 40 यानी कि 160। ये अंतिम चार का योग आया है, और अंतिम चार का औसत बताना है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 ही संख्या है ना, तो आपका आंसर आ गया 40। ये पहला मेथड था और ये बेसिक था दूसरा। नेक्स्ट आ जाओ, बताएंगे जल्दी से इसका आंसर भाई। हाँ कर सकते हैं प्रिंस, बिल्कुल बढ़िया। सवाल है 12 लड़कों का औसत आयु है 10 वर्ष। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की आयु क्या होगी? आप डेविएशन से कर लो, आप बेसिक से कर लो, आपकी मर्जी है भाई। यहां पर उसने कहा 12 लड़कों का औसत कितना है? 10। तो 12 का योग कितना हो जाएगा? 12 गुणा 10। योग पता कर रहा हूं मैं भी, आपका आया 120। 12 जो लड़के हैं उनकी आयु का योग है 120। अब उसने कहा इनमें से 11 का औसत 9 है, तो 11 का योग कितना होगा? 11 गुणा 9 यानी कि 99। टोटल 12 है, योग है 120। 11 का योग कितना है? 99। तो बच्चे जो 12वें लड़के की आयु जो होगी वो होगी 120 सभी में से। ये 11 का योग माइनस कर दो, 21 साल का होगा। जो 12वां लड़का होगा भाई 21 साल का होगा कि नहीं? बिल्कुल आसान सवाल था, बिल्कुल जीरो लेवल था ये तो। आगे चलते हैं। हाँ, अब ये वाला सवाल करो पहले। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। जल्दी से बताओ, प्राइम नंबर्स आप लोग पढ़ चुके हो। बताओ भाई जल्दी से। उसने कहा प्रथम 7 अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर जानते हो क्या होता है? जो संख्या या तो 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से, और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। तो 2 से शुरू करके 7 अभाज्य संख्या बताओ। 2, 3, 5, 7, 9 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं। 11 आएगा, फिर 13, कितनी हो गई? 3, 3, 6, और फिर 17। इनका औसत बताना है। डेविएशन से कर लो या सबको जोड़ लो।
ठीक है, सबको जोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। 17 और 13 30, 11 41, 7 48 और 5 53, 3 56 और 2 58। सही जोड़ा है। 17 13 30, 11 41, 7 48, 5 53, 3 56, 2 58। 58 बटे कितनी संख्या है? 7। 7 या 8 56, 2 7 दूनी 14, 8.29 ये आपका आंसर है। आगे ये मत कहना कि सर इतने आसान क्यों करा रहे हो। बच्चे मैं जो मुझे मिला ना आसान वो सब उठाया मैंने, वो कैसा भी सही वो सब उठाया। कि जब आसान ही पढ़ रहे हैं तो पहले सारा आसान कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाकी अच्छा लेवल बना लेंगे। यहां उसने कहा 30 और 50 के बीच सभी, क्योंकि अगर ये आसान एग्जाम में आ गया और आपने कर लिया तो एवरेज में जितनी भी मेहनत करोगे सब सफल हो जाएगी। अगर ये आसान सवाल आ गया और आपसे नहीं हुआ तो एवरेज में कितने ही टॉप क्वेश्चन आप पढ़ लो सब बेकार है। कितनी अच्छे लेवल के सवाल आपसे एवरेज में आते हो, लेकिन अगर ऐसा सवाल नहीं हो पाया तो क्या फायदा भाई। हमारे एग्जामिनर को ये मतलब नहीं है कि इस बच्चे ने कितनी मेहनत करी है, उसे तो ये मतलब है कि इसने मैंने जो एग्जाम दिया इसके कितने नंबर हैं उसमें। आपकी मेहनत पर आपका सिलेक्शन नहीं देगा वो, आपने कितना परफॉर्म किया अपने एग्जाम में, वहां से आपका सिलेक्शन होगा। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो 30 के आगे बढ़ते हैं। 30 के आगे कौन सी आती है? 31। फिर 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37 है क्या? बिल्कुल है। 39 नहीं है, 41 है, 43 भी है, 45 नहीं है, 47 है, 49 नहीं है, 7 से कटती है वो। यही संख्या है भाई, सबको जोड़ो। 7 3 10 और 1 11, 7 18 और 1 19, 4 4 8, 4 3 12, 3 15, 3 18 और 1 19, 199। और कितनी संख्या है? 1 2 3 4 और 5। 5 से डिवाइड कर देंगे। जल्दी से बता दो बच्चा आंसर कितना आ रहा है? 5 तिया 15, 4 5 नाम 45, 4 5 अट्ठे 40। तो 39.8 आपका जो आंसर है बिल्कुल सही होगा। गुड, चलें आगे। ओके, लेट्स मूव। ये सवाल छोड़ते हैं थोड़ी देर, अभी कराऊंगा इस सवाल पे। 18वें के बाद 19वां सवाल छोड़ रहा हूं मैं, आऊंगा थोड़ी देर में इसमें। ये बताओ, आज करने वाले हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जिक्र, क्रमागत संख्याओं का जिक्र करने वाले हैं आज के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का औसत क्या होता है, क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। जब मैंने एवरेज कल शुरू किया था तो आप लोग भर भर के बता रहे थे। चलो करो ये सवाल जल्दी। सेवेंटी 75। चलो देखें, उसने कहा 3 संख्याओं का औसत है 50। पहली संख्या दूसरी का डबल है, दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है। ये तो आप रेशियो बनाने में सीख चुके हैं कि भाई पहली संख्या दूसरी का डबल, दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना। तो क्या आप ए बी सी का रेशियो नहीं बना सकते हो? बना लिया सर, देखिए कैसे बनाया आपने। भाई ए बी सी मैं यहां पर लिखता हूं। उसने कहा कि पहली संख्या दूसरी का डबल है, दूसरी अगर 1 है तो पहली कितनी है? 2, ऐसा उसने बोला। दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है, यानी कि तीसरी संख्या अगर 1 है तो दूसरी कितनी है? 3। ये वाला बॉक्स खाली है,
1 लिख दो, 1 आएगा ना इसके सामने, ये वाला खाली है तो 3 लिख दो, गुणा करेंगे 6, 3 और 1, इसको रेशियो में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर 3 संख्याओं का औसत 50 है तो बच्चे 3 संख्याओं का योग कितना होगा? मैंने आपको बताया कि जहां भी औसत दिखे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए योग कितना होगा। तो अगर 3 संख्याओं का औसत 50 तो 3 संख्याओं का योग कितना होगा? 3 गुणा 50 यानी कि 150। इतना तो क्लियर है। अब उसने कहा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताना है। बच्चे 3 संख्या का योग 150, अगर मैं जोड़ूं तो 6 और 3 9, 9 और 1 10, रेशियो का मान कितना है? 150। तो यहां से आर कितना आ जाएगा? 15। तो आर आ गया बच्चे 15। अब उसने कहा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर बताना है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर, सबसे बड़ी ये रही, सबसे छोटी ये रही, है ना। अंतर कितना है? 5R। हमारे पास है R का मान 15 और हमें बताना है 5R का मान, तो कितना हो जाएगा? 5 गुणा 15 यानी कि 75। क्या आ रहा है सभी का उत्तर? बिल्कुल, सभी का आंसर 75 सही था। ओके, आप इन सभी का योग 50 के बराबर किया होगा आपने, भाई ये औसत है 50। आपने पता है क्या होगा? आपने रेशियो बना के आपने 6 और 3 9 और 1 10 बराबर 50 कर दिया होगा। औसत के बराबर कैसे कर दोगे? या तो आप इनका भी औसत निकालो, 6 और 3 और 1 10/3, ऐसे करो आप, फिर उसे 50 के बराबर करो। या फिर यहीं से करो कि 3 संख्या का औसत 50, 3 का योग होगा 3 गुणा 50, 150, और फिर आप इनका योग करो उसके बराबर 150 के। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये बताओ। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल सवाल, बताओ। अड़तालीस संख्याओं का औसत है 0। उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं? इसे बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। वो कहना चाह रहा है कि 48 संख्या है, एवरेज है 0, मैक्सिमम कितने नंबर, कितनी संख्या 48 से, सॉरी 0 से अधिक हो सकती है? 0। क्यों? देखो, अब मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, आपके अंदर अभी कॉन्सेप्ट की कमी है इस सवाल को लेकर। मैं भी कॉन्सेप्ट आपका सही करता हूं, टेढ़ा मेढ़ा आपने रटा हुआ है ना, वो सही करता हूं मैं। देखना, आप मुझे बताओ औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटे युग्मों की संख्या। सामने देखते रहो, अब युग्मों की संख्या, पेन को साइड में रख के सामने देखो, ये कॉन्सेप्ट अभी आपका टाइट हो जाएगा। मैंने कहा औसत बराबर योग बटे युग्मों की संख्या। अब अगर मुझे औसत 0 करना है तो इन दोनों में से क्या 0 करूं मैं? इन दोनों में से क्या 0 कर सकता हूं मैं? बच्चे, क्या मैं युग्मों की संख्या को 0 कर सकता हूं? क्या नंबर ऑफ टर्म्स 0 हो सकते हैं? नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स तो 0 हो ही नहीं सकते हैं। भाई मुझे औसत को 0 बनाना है, कैसे बनाना है आप जानो। मैंने कहा औसत बराबर योग बटे युग्मों की संख्या। अब युग्मों की संख्या को तो 0 नहीं लिख सकते, 0 किया तो ये तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या बचा कि योग बराबर 0 करना होगा। अगर योग बराबर 0 होगा तभी आपका औसत भी 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? रटना नहीं है चीजों को, मैं रटवाता वहां पे लिख देता इस सवाल में n-1, 48 -1 47, आप रट लेते आगे तक, कोई फायदा नहीं है उस चीज में। वो रटते हैं चीजें, रटवाते हैं टीचर्स कि यहां पर इस सवाल में लिख देंगे n संख्याओं का औसत 0 है तो अधिकतम संख्या n-1, 48 -1 47 आप रट लेंगे, लेकिन नहीं। मैंने कहा औसत बराबर योग बटे युग्मों की संख्या। मुझे औसत अगर 0 बनाना है तो युग्मों की संख्या को तो 0 मैं नहीं कह सकता, मुझे 0 करना होगा योग। अब यहां पे लॉक कर लो दिमाग में कि योग 0 होगा तभी औसत 0 होगा, योग 0 होगा तभी जाकर औसत 0 होगा। अब मुझे बताओ, मैंने यहां पर लिखा कोई संख्या 2 3 और यहां पर एक तीसरी संख्या मुझे लिखनी है,
तो क्या लिख दूं मैं वो संख्या कि इन सभी का योग 0 हो जाए? मैं यहां पर क्या लिख दूं तीसरी संख्या कि इन सभी संख्याओं का योग 0 हो जाए? तो मैं कहूंगा कि सर 3 और 2 5, तीसरी संख्या को -5 ले लो, तीसरी संख्या को -5 ले लो। तो भैया ये हो गया 5 और -5 योग हो जाएगा 0, -5, है ना। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, मैंने लिखा 1 3 5 6 8 और एक संख्या बता दो मुझे, क्या लिख दूं मैं ये संख्या, क्या लिख दूं मैं ये संख्या कि भाई सभी का योग जो है वो 0 हो जाए, सभी का योग 0 हो जाए। तो यहां पर कितना आएगा? 8 6 14 5 19 3 22 और 1 23, माइनस का 23 लिख दो सर। 8 6 14 14 और 5 19, 19 3 22 और 1 23। जैसे ही आपने लास्ट की संख्या को -23 लिखा, अब आप इन सभी का योग कर दो, सभी का, तो ये आएगा प्लस का 23 और माइनस का 23, 0। और जैसे ही योग 0 हुआ, औसत भी 0 हो गया। यहां से हम क्या सीखे कि भाई औसत को 0 बनाने के लिए एक योद्धा काफी है, केवल एक योद्धा काफी है। आप 0 से बड़ी ले लो सारी संख्या, एक योद्धा खड़ा कर दो बस उनमें से निकाल के, और उसको माइनस, उसके आगे माइनस लगा दो, जो इन सभी के योग के बराबर होगा, वो सबको 0 बना देगा, वो सबको 0 बना देगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो अब अगर मैं पिछले सवाल पे आऊं, उसने कहा 48 संख्या का औसत है 0, और उसने कहा कि कितनी अधिक से अधिक संख्या शून्य से ज्यादा हो सकती है। तो मैक्सिमम आप 47 संख्या, आप ना 47 नंबर्स को आप 0 से अधिक रख लो, और जो इन 47 का योग होगा, वो जो संख्या है 48th नंबर जो होगा, 48th नंबर जो होगा, वो माइनस ऑफ सम ऑफ 47 नंबर्स लिख दो, बस सबका योग 0 बना देगा वो। तो यहां पर हम क्या कहें कि अगर 48 संख्या का एवरेज 0 है, तो 0 से अधिक कितनी हो सकती है? 47, 47। एक छोड़ दो, उस योद्धा को छोड़ दो अलग, जो सभी 47 का योग होगा, उस योग के बराबर उसके आगे नेगेटिव का साइन लगा दो, वो 48वीं संख्या कर दो, सबको 0 बना देगा वो। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि अगर मेरे पास 48 संख्या है, तो 48 माइनस 1 यानी कि 47 संख्या को आप 0 से अधिक रख सकते हो। और 0 से कम कितनी रख सकते हैं? 47। भाई सेम कॉन्सेप्ट है, 0 से कम भी 47 रख सकते हो, उस केस में 48वीं संख्या को प्लस रखना पड़ेगा बस। तो कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? कि अगर मैं कहूं 0 से कम कितनी संख्या रख सकते हैं, तो 0 से कम हम रख सकते हैं कि भाई 47 संख्या 0 से कम कर दो और प्लस सम ऑफ 47th नंबर कर दो, वो भी 0 बना देगा। हमें सम जो है 0 बनाना है। भाई अगर मैं यहां पर आपसे कहूं, मैंने कहा -5 -3 -2, अब मैं यहां चौथी संख्या को क्या रख दूं कि ये सभी का सम 0 बन जाए, तो आप कहेंगे 5 3 8 और 2 10, सर प्लस का 10 कर दो, प्लस का 10 कर दो, क्योंकि इन सभी का सम -10 आ रहा है, और -10 ये है, इसको 0 बनाने के लिए +10 कर दो, तो यहां पर कितना आएगा? -10 + 10, 0। अब चलते हैं इस सवाल पे, जल्दी से आप आंसर बता दो अब इसका मुझे, क्या उत्तर होगा? जीरो का? अरे भाई वो कह रहा है 0 से ज्यादा, 0 काउंट क्यों होगा? वो कंजिक्यूटिव जो थोड़ी कह रहा है, 0 से अधिक और 0 से कम की बात कर रहा है वो। देखो, उसने कहा 27 संख्याओं का औसत है 0, औसत 0 बनाने के लिए सम 0 बनाना पड़ेगा, ये बता चुका हूं मैं। और सम अगर 0 बनाना है, तो उसने कहा अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है? 26। 26 संख्या जो है वो आपकी शून्य से अधिक हो जाएंगी, और जो 27वीं संख्या होगी, जो 27वीं 27th जो नंबर होगा, इन 26 के योग के बराबर करके नेगेटिव साइन लगा दोगे, सभी को 0 बना देगा वो।
जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। तो 27 में अधिक से अधिक कितनी संख्या आप जीरो से अधिक रख सकते हो? 26, ऑप्शन नंबर ए। ओके, गुड। इस सवाल पे आओ भाई। कॉन्जिक्यूटिव का कॉन्सेप्ट मुझे कल ही बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर मैं बताने लग गया तो कम से कम आपका 1-1.5 घंटा खा जाऊंगा मैं। और फिर मैं नहीं चाहता कि हर तीसरे दिन आपसे गाली खाई जाए। हफ्ते में 15 दिन में एक आध दिन गाली खा लें, चलता है। तो अगर मैंने कॉन्जिक्यूटिव का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया, 1.5 घंटे कम से कम खा जाऊंगा मैं आपके। तो फिर कल ही पढ़ेंगे उसे। ये लास्ट सवाल कर लो। क्या होमवर्क दे दूं ये सवाल आपको? होमवर्क यानी कि टेलीग्राम पे बताना, कल डिस्कस करेंगे पहली क्लास में इसे। कल डिस्कस करेंगे पहली क्लास में इसे, दिमाग लगाना, 6 सवाल है। कम से कम नहीं पूछेगा बच्चे, कम से कम तो कुछ भी हो सकता है। कम से कम तो कुछ भी हो सकता है। कम से कम नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा। कम से कम तो 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, है ना, मैक्सिमम पूछेगा। तो ये सवाल आप टेलीग्राम पे बताना भाई, ठीक है। मेहनत करते रहो, सिलेक्शन 100% होगा। भूल जाओ दुनिया में क्या चल रहा है, भूल जाओ वो मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है या फिर वो मुझसे ज़्यादा दिमागदार है। सब इक्वल हैं यहाँ, सब सिलेक्शन लेंगे अगर सब पढ़ रहे हैं तो। ओके, तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट सेशन में। कल शाम 7 बजे क्लास हो सकता है आपकी ज़्यादा जाए, 1.25 घंटे तक। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।